अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ शिवांगी। मैं एक टॉडलर की मॉम हूँ और साथ में एक स्टूडियो ओनर। मैं इस पेज पे अपने व्लॉग शेयर करती हूँ, हमारी डेली लाइफ की जर्नी शेयर करती हूँ। मैंने कैसे स्क्रैच से स्टार्ट करके 3 इयर्स की जर्नी कवर की है, इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब तक। छोटे से कमरे से स्टार्ट हुआ था, लिटरली बहुत छोटे से कमरे से। और जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरा फर्स्ट क्लाइंट मुझे याद है जब वो मेरे छोटे से स्टूडियो में आए थे। और मुझे याद है कि वो छोटे से रूम में भी डबल बेड शिफ्ट था और 2 डबल बेड्स थे और वो इतने एकदम कंजेस्टेड थे। और उनके बेबी शूट का सेटअप था। वो अपने फोटोग्राफर्स के साथ आए थे। उन्हें मतलब लिटरली मैं कन्विंस भी नहीं कर पाई थी कि फोटोग्राफी हम कवर कर लेंगे। और उनका छोटा सा सेटअप था, बहुत सारा क्यूट सा सेटअप था। मैंने न्यूली सीखा था। उनके सेटअप्स को मुझे याद है कि मैंने वो बेड पे बनाया था। मुझे समझ में आ रहा था कि ये बहुत छोटा सा रूम है और बहुत ही टेम्परेरी सेटअप्स है, बट जब वो सेटअप बेड पे लगा हुआ था तो वो दिन मुझे ऐसे मेरे ग्लिम्स में ऐसे घूम रहा है कि हाँ, वो दिन मुझे याद है कि छोटे छोटे सेटअप्स थे और ब्लैक कुछ जहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं था वहाँ मैंने कुछ पुराने कर्टन्स यूज़ किए थे। जहाँ मेरे पास रैप्स नहीं था वहाँ कुछ मफलर यूज़ किया था, जो कि मेरी मदर इन लॉ का काफ़ी समय से सेव किया हुआ था। कुछ जो घर के फ्लावर्स होते हैं मैंने वो यूज़ किया था। मैंने एक छोटा सा प्रॉप बनाया, तो नेक्स्ट शूट पे मैंने उसको ट्राई किया कि उसको और बेहतर कैसे कर सकती। और मतलब उनको सब बहुत जो मुझे समझ में आया कि उन्होंने बाद में प्रेज़ किया, मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया। उन्होंने मुझसे ये तक कहा कि आई नो यू आर ग्रोइंग एंड यू विल ग्रो सो फार। और आज जब मैं उनका इंस्टाग्राम पे कमेंट्स देखती हूँ, जब उनका सपोर्ट देखती हूँ, तो आई लिटरली थैंक हर, बिकॉज उन्होंने मुझे तब साथ दिया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। और आज जब मेरे पास अच्छा स्टूडियो है, अब उनका बेबी भी 2.5 साल का हो चुका है। और उनका सेकेंड बेबी भी मैटरनिटी शूट जब उनका आया, उनका सेकेंड बेबी हुआ, शी केम टू माई रियल स्टूडियो। लिटरली आपका जो स्टूडियो है वो वहाँ पे आई। और उन्होंने जब शूट कराया, उन्होंने बताया मुझे कि उन्होंने मुझे कई समय से, वो मेरी पूरी जर्नी को फॉलो कर रहे थे। आज जब मैं ये सारी चीज़ें पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे पता है कि ये एक जर्नी है, ये एक छोटे सा मोमेंट है जब क्लाइंट ने कुछ पूछा और उसका रिस्पॉन्स क्या था, मेरी चीज़ों का ट्रस्ट कैसा था, हम लोग किस तरफ बढ़ रहे थे। तो ये स्टूडियो के नाम पे स्टार्ट भी नहीं हुआ था। आई स्टार्टेड फ्रॉम प्री वेडिंग एंड मैटरनिटी गाउन्स। मैं गाउन्स रेंट्स पे देती थी और मुझे याद है कि सारे गाउन्स लाइन अप होते थे और शूट्स पे मैं जाती थी। तो जब मैं मैटरनिटी का ड्रेस लेकर के जाती थी और वहाँ पे जब मैं फ़ोटोग्राफ़र्स को देखती थी शूट करते हुए, तो मैंने नोटिस किया कि मुझे अच्छा लगने लगा है ये शूट्स देखना। और मैं काफ़ी ज़्यादा एंगल्स भी उन्हें सजेस्ट करती थी कि आप इधर से शूट करो, बहुत प्रिटी लगेगा। और लाइटिंग समझने लगे थे। मुझे अच्छा लगता था अपनी वीडियोज़ बनाना, खुद रेडी होना। और कई बार मैं छोटे छोटे यूट्यूब क्लिप्स बनाने की कोशिश करती थी, पर कभी भी इसको पोस्ट नहीं। एक बुकिंग लेते थे और पूरी रात सिर्फ ये सोचते थे कि इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्लाइंट को कन्विंस कैसे करेंगे कि हमें ऐसा शूट करना है। क्योंकि क्लाइंट जो पेज पे देख के आते थे उन्हें लगता था यही कराना है, लेकिन हमें लगता था कि हमें कुछ नया शो करना है। तो क्लाइंट को कन्विंस करना। फिर मान लो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कोई नई ड्रेस आई हमारी, वो ड्रेस क्लाइंट को ट्राई करानी है, तो उसके लिए भी क्लाइंट को कन्विंस करना होता था। कई बार क्लाइंट मानते थे, कई बार नहीं मानते थे। तो ऐसे मतलब बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट्स आए। कई बार कुछ नेगेटिव्स हो गया, कई बार हमारे जैसा हमें डिलीवर करना था वो डिलीवर नहीं हो पाया। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे मोमेंट्स आते थे कि लगता था कि शायद दिस फील्ड इज़ नॉट। और लिटरली अभी भी जब शूट होता है और जब शूट चल रहा होता है, कभी कभी मैं बीच में पॉज कर जाती हूँ, 2 मिनट रुक करके सिर्फ ये सोचने लगती हूँ कि जेन्युइनली ये एक छोटे से रूम से स्टार्ट हो गया और ये इतना बड़ा स्टूडियो बन गया। और धीरे धीरे ही सही, वेरी स्लोली, मतलब बहुत स्लो मोशन में चला जाते हैं। फिर और आइडियाज़ ढूंढे और चीज़ें देखी और फिर उससे ज़्यादा इम्प्रूव किया। और क्रिएटिव फील्ड में ना यही होता है, मतलब आपको ना सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, 1 सेकंड का सेटिस्फैक्शन होता है जब आपकी एक आइडिया वर्क कर जाती है। मुझे ऐसा लगता है ना कि सबकी स्टोरी ऐसी ही है।
सबका स्टार्ट बहुत छोटे से होता है। किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि लाइक हम बहुत ही एकदम परफेक्ट हो जाएंगे तब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने तो बहुत ही बेयर मिनिमम से स्टार्ट किया, बहुत ही बेयर मिनिमम। मतलब जब आपके पास कुछ भी नहीं हो, आपके पास एक कैमरा है और आप क्रिएट करना चाहते हो, तो यू शुड स्पीक। या फिर आ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पोस्ट नहीं करती, अगर मैं सोचती कि बेस्ट करूँगी, तो शायद आज मैं इतनी दूर तो नहीं आ पाती। फिर धीरे धीरे मुझे ये महसूस होने लगा कि क्लाइंट्स को चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं। धीरे धीरे काफ़ी चीज़ ऐड ऑन्स होते गए। अभी भी बहुत सारे पिंटरेस्ट का आइडियाज़ देखते हैं, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं और नहीं भी हो पाता है कई बार। बट एटलीस्ट वी ट्राई, एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू लर्न, एटलीस्ट वी आर ट्राइंग कि हम इसको कम्प्लीटली परफेक्ट कर सकें। बट तो ऑनेस्टली अगर आप भी कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो ना, तो स्टार्टिंग को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि स्टार्टिंग में सबका छोटा ही स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन होता है। लेकिन जब आपको कुछ क्रिएट करना होता है तो सिर्फ इतना मोटिवेशन ही काफ़ी होता है। अगर इतना मोटिवेशन है कि मुझे कुछ क्रिएट करना है, तो स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट के बाद धीरे धीरे वो जर्नी पकड़ ही लेगी, धीरे धीरे वो सक्सेस की तरफ बढ़ ही जाएगी। बस आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। डेली 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 करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा ख़राब दिन भी आएगा, थोड़ा सा अच्छा दिन भी आएगा, थोड़ा सा नॉर्मल दिन भी आएगा, बट यू डोंट हैव टू स्टॉप। So if you like my journey, do like, comment and subscribe this video. Will sharing you more experience इससे रिलेटेड, कैसा मेरा जर्नी रहा, कैसे मैं रोज़ करती हूँ, क्या क्या चीज़ें आती हैं बीच में, वो सारी की सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। बाय बाय। So if you like to listen to this motivational and inspirational videos, do like, comment and subscribe this video. Till then,